से भी शॉपिंग कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि आप ऑफलाइन क्यों जा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों जा रहे हैं। बड़ा अप्लायंस आपको लेना है, अगर आप कंपैरेटिवली देखते हैं कि एडवांटेज है ऑनलाइन में, तो आप जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग जाते भी हैं। लेकिन सचिन, ये बताइए कि इस पूरे माहौल में जो सेलर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना चाहती हैं। तो कौन से ट्रैप्स हैं ऑनलाइन में ख़ास करके जहाँ पे कि ग्राहक जाके फँस जाते हैं, और उसके लिए क्या ध्यान रखें ताकि उससे वो बच जाएँ? तो इसमें मनोज जी, सबसे 3-4 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है हमारे हुँ, हिसाब से। पहला तो कि जैसा कि दीपाली ने बड़े अच्छे से बताया डिटेल में कि जो गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस एंड वाइट गुड्स हैं, उसमें लोग ऑनलाइन शॉप करना प्रेफर करते हैं बिकॉज डिस्काउंट्स बड़े बड़े होते हैं। और जो फैशन हो गया, एक्सेसरीज हो गए, कपड़े हो गए, बैग्स हो गए, उसमें लोग स्टोर्स में जाना, ऑफलाइन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एकदम 100% श्योर नहीं होते कि आपको क्या चाहिए। तो वो एक डिस्टिंक्शन है। दूसरा जो है वो ये है कि जीएसटी का जो रिफॉर्म अभी हुआ है हाल में ही, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो स्पेशली अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर आप अप्लायंसेस एंड वाइट गुड्स खरीद रहे हैं, या फिर फूड प्रोडक्ट्स भी अगर आप खरीद रहे हैं, तो इनमें सब में जीएसटी कम हुआ है। तो जो भी उपभोक्ता ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं या ऑफलाइन, इस बात का ध्यान रखा जाए कि भाई जीएसटी अगर पहले 28% था और अब वो 18% हो गया है, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है कि नहीं। तो अगर कहीं भी आपको डिस्काउंट ऐसे 10% मिल रहा हो या 10% से कम मिल रहा हो, तो वो एक वार्निंग सिग्नल है कि शायद जो सेलर है, ऑनलाइन सेलर है, या इवन स्टोर में जो सेलर है, वो शायद आपको बेनिफिट नहीं पास कर रहा हो। तो ये एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो रेटिंग्स एंड रिव्यूज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सेलर से आप शॉप करिए जिसकी 100 या 100 से अधिक रेटिंग्स हो। अगर आप वैसा करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपको ठीक सामान मिलेगा, और वो सेलर आपका अगर ग्रीवेंस निकलता है कल को किसी कारण से, या कुछ एक्सचेंज का इशू होता है, तो वो सेलर मोस्ट लाइकली, बिकॉज वो एक एस्टेब्लिश सेलर है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये एक थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा डार्क पैटर्न्स जो हैं वो उस पर काफी डिस्कशन हुआ है पिछले साल 1.5 साल में। हुँ, हुँ, सरकार ने सख्ती भी करी है। हुँ, तो हुँ। इसमें 4-5 जो एरियाज और जो डार्क पैटर्न्स कॉमन हैं ई कॉमर्स में, वो मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ। जी। पहला, जिसको बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग यानी कि आपने कुछ सामान खरीदा, और उसमें फिर जब आप लास्ट स्टेप पर गए तो उसमें आपको 3-4 तरह के एड ऑन चार्जेस डाल दिए गए। तो जो सामान था, अगर मानिए आपका आपका 1,000 रुपए का था, तो आपका जो टोटल एंड में बिल बना वो शायद 1,200 रुपए का बना। तो वो चार्जेस को ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं। और उनको अगर प्लेटफॉर्म दिखा के, शुरुआत में ही आपको बता के अगर उनको ऐड करते हैं, तो वो चार्जेस फिर ठीक हैं। लेकिन अगर बिना बताए कोई चार्जेस को ऐड कर रहे हैं, तो वो एक 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 रेड फ्लैग है बेसिकली, जिसपे भारत सरकार एक्शन भी ले रही है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। दूसरा जो है, जब आप शॉपिंग करते हैं तो काफी ये होता है फेस्टिवल के टाइम पे कि आपको अखबार में एक ऐड देखने को मिलेगा, या जब आप एक वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि ये आईफोन जो है ये 40,000 में मिल रहा है। आप उस पर क्लिक करते हैं, अंदर जाके कार्ट में ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, देखते हैं अरे इसकी प्राइस 40,000 नहीं है, तो 55,000 का है। तो उसको बेट एंड स्विच बोला जाता है कि आपको एक बेट दिखाया गया जिससे आप अंदर आए, जिससे आप शॉपिंग करें, टाइम लगाएं, और उसके बाद में उसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी एक डार्क पैटर्न है जिसके बारे में उपभोक्ता को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज ये फेस्टिवल टाइम में ऑफर्स ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा ऑफर्स, उतना ज्यादा बेट एंड स्विच का लाइक्लीहुड होता है। तीसरा जो एक और डार्क पैटर्न कॉमन है, वो है कि बास्केट स्नीकिंग बोला जाता है उसको, जिसमें कि आपने मानिए एक वॉशिंग मशीन खरीदी, तो साथ में एक सर्विस को ऐड ऑन कर दिया जाएगा आपकी कार्ट में ऑटोमेटिकली, बिना हुँ। आपकी के लिए कि भाई 1,500 रुपए आप जो है वो डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के लिए पे करेंगे जब ये सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये इस तरह के डार्क पैटर्न्स जो हैं वो काफी कॉमन होते हैं फेस्टिवल सीजन में। तो आपके जो भी दर्शक हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद सेफली ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, और शायद उनकी बचत भी हो पाएगी।